फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट विनी गुलाटी। वेलकम टू आवर शो टेलीविजन गपशप। एक ऐसा शो जहां आप सभी को टी टाउन में चल रहे यानी कि आप सभी के फेवरेट सीरियल्स में चल रही सभी हलचल से हम रूबरू करवाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे शो टेलीविजन गपशप की और शुरुआत करते हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से। जानते हैं आप सभी की ये सीरियल हमेशा ही कई तरह के ट्विस्ट आप सभी के सामने लेकर आता है और इस बार इस शो में फिर से अक्षरा की मौत का ड्रामा शुरू हो चुका है। भाई अक्षरा है जो सीरियल से काफी वक्त पहले दूर हो गई थी, लेकिन अभी भी दूर होने के बाद वो बनी हुई है इस शो में। अक्सर ही लिया जाता है अक्षरा का नाम, कभी अपनी मौत के साथ तो कभी उन यादों के साथ। और इस बार एक बार फिर से अक्षरा जब वापस आई है तो वापस आई है वो अपने कातिल के साथ। जी हाँ, इस बार कातिल का राज खुल चुका है किसी ऐसे शख्स के सामने जो हो चुका है उसे जानने के बाद काफी दंग और तोड़ने जा रहा है अपने न जाने कितने ही रिश्ते। अभी तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई थी तो वहीं अब बिखरने वाला है उसका सब कुछ। लेकिन वो कौन है और क्या क्या ड्रामे इसी के साथ आप सबको देखने को मिलने वाले हैं वो आप सभी को दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल कुमकुम भाग्य में हमेशा ही ड्रामों की कभी भी कोई कमी नहीं रही। इस शो में शुरुआत से ही आप सभी को खूब सारे ड्रामे दिखाए गए हैं, खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस शो में भरपूर रहे हैं। फिलहाल इस शो में चल रहे टर्न एंड ट्विस्ट की बात की जाए तो आप सभी अगर इस शो के टेली व्यूअर्स हैं तो जानते ही होंगे शादी का ट्रैक खूब धमाल मचा रहा है। पहले तो उसकी शादी होने वाली थी यानी कि अभी की शादी होने वाली थी तनु के साथ और शादी में तनु प्रज्ञा को किडनैप करवाने वाली थी, लेकिन किस्मत देखिए तनु खुद के ही जाल में फंस गई और हो गई किडनैप। पर इसी के साथ अभी और प्रज्ञा की शादी हो गई, हो गया इनका मिलन। लेकिन इनका मिलन इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला। बता दे आप सभी को कि अब तनु वापस लौट आई है और कर रही है खूब सारा इमोशनल ड्रामा भी। तनु ने कहा है कि प्रज्ञा ने ही उसको किडनैप करवाया था और उसके पीछे उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ अभी से शादी करना। खैर इन सभी ड्रामों से अब अभी हो चुका है काफी ज्यादा परेशान और वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि प्रज्ञा से शादी के बाद वो उसे अपनाए या फिर तनु की बातों को मान ले। खैर देखना होगा कि ये सभी ड्रामे आप सभी को कितना एंटरटेन करते हैं और अभी किसे चिंता है। ये रिश्ता में वापस आ गई है अक्षरा उन यादों के साथ अपने कातिल के साथ। कातिल का नाम आ चुका है नायरा के सामने और वो उसे जानने के बाद हो गई है काफी दंग। वैसे दंग होने की बात तो बनती ही थी क्योंकि कातिल भी तो उसके प्यार कार्तिक की बहन मानसी है। भाई वाकई में अपने घर में ही जब कातिल छुपा हो अपनी माँ का तो नायरा उस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तोड़ने जा रही है वो सारे ही रिश्ते। लेकिन देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या वो कार्तिक से हमेशा के लिए अलग होती है या फिर बंधी रहती है उसके साथ एक रिश्ते में। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड सीरियल बेहद की। वाकई में बेहद सीरियल में आप सभी को हमेशा ही कई तरह के ड्रामे देखने को मिलते हैं। वो ड्रामे होते हैं आप सभी की फेवरेट खलनायिका माया के। माया एक ऐसी साइको लवर है जो हमेशा ही कई तरह के ड्रामों के साथ आप सभी के सामने हाजिर होती है और इस बार उसने काफी बड़ा ड्रामा रचा है जो माया को आज तक कोई हाथ नहीं लगा सकता था और उसके साथ जबरदस्ती हो गई। भाई सोचने वाली बात तो बनती ही है कि माया के साथ ये सब कैसे हो सकता है। ये सब तो बस माया की चाल है। लेकिन आप सभी को बता दें कि सभी चालें हो रही है माया की काफी कामयाब और इसी के साथ वो फिर से लौट आई है अर्जुन की जिंदगी में। अर्जुन के साथ फिर से हो गई है उसके साथ कुछ ऐसी हरकत। हमेशा ही प्यार में बंधे रहने वाली ये दो लव बर्ड्स एक बार फिर से वापस आ गए हैं एक दूसरे की लाइफ में। दूरियों के बाद फिर से मिट चुकी है। अब इनकी दूरियां नफरत फिर से प्यार में बदल चुकी है। हो चुके हैं ये दोनों इंटीमेट। वैसे इसी के साथ जो और भी लेटेस्ट अपडेट है आप सभी को दिखाते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड सीरियल बेहद में चल रहा है इस वक्त काफी मजेदार ट्विस्ट। अगर आप इस शो के डेली व्यूअर्स हैं तो जानते ही होंगे ये बात कि इस शो की खलनायिका माया ने किस तरह से रचा था एक बड़ा जाल। आयान को उसने जबरदस्ती करने के केस में फंसा दिया था और भिजवा दिया था उसको जेल, तो वहीं उसका प्लान कामयाब हो गया है। कोर्ट में उसने किए थे खूब ड्रामे, आयान की इज्जत को उछाला था, सांझ की इज्जत को उछाला था और इसी चक्कर में वो केस जीत गई और आयान चला गया जेल में। वहीं इसके पीछे माया का मकसद था कि वो बस चाहती थी अर्जुन का साथ, फिर से उसे अपने करीब चाहती थी, जो कि ऐसा हो भी गया है। शो के पिछले एपिसोड में आपने ये बात देखी ली होगी कि माया अर्जुन के बीच एक सिजलिंग रोमांटिक सीन होता है। माया और अर्जुन आ जाते हैं करीब, तो वहीं यहीं से शुरू हो जाता है एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहीं से शुरू होने वाला है एक और ड्रामा।
सुनने में आया है कि माया ने ये सभी प्लान रचे हैं बच्चे के लिए। माया ने अपनी प्रेगनेंसी का हमेशा ही खूब ड्रामा रचा है, लेकिन वो ड्रामे कभी भी उसके काम नहीं आए। इसलिए ही अब वो हमेशा के लिए अर्जुन को अपने करीब करके बच्चे को जिंदगी में उसका हिस्सा बनाना चाहती है। क्या ये ड्रामे शो में क्या रंग लाते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में आप सभी अर्जुन और माया के इंटीमेट सीन की कुछ फोटोज देख पा रहे होंगे। ये वो फोटोज हैं जो कि आप सीन में भी देख चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर आजकल ये तस्वीरें हो रही हैं काफी वायरल, क्योंकि ये फोटोज हैं काफी ज्यादा सिजलिंग। तो वहीं आपको बता दें कि इन फोटोज के साथ साथ वीडियोस भी वायरल हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धूम मचा रही हैं। माया जो भी करे हमेशा ही सीरियल की दुनिया में वो बनी ही रहती है ट्रेंडिंग पे। माया एक ऐसी लवर है जो वाकई में सारी हदें हमेशा ही पार कर देती है, और इस बार तो उसने खुद के साथ ही काफी कुछ कर दिया है। खुद के ही शरीर पर इस तरह के जख्म डाल दिए हैं कि बना दिया है अर्जुन को उसने बेवकूफ, और बेवकूफी में वो फिर से करीब आ चुका है माया के। लेकिन इन सभी बातों से दूर अब बात करते हैं सौम्या की, यानी कि सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की। भाई सीरियल में हमेशा ही किन्नर ड्रामा काफी ट्रेंड पे रहा, हमेशा ही आपको एंटरटेन करता रहा। सौम्या के किन्नर होने का सच आप सभी के सामने तो आ चुका है कि नहीं है आप सभी की सौम्या किन्नर, लेकिन ये सच अभी तक सामने नहीं आया है इस सीरियल में, यानी कि प्रीतो के सामने, यानी कि हरमन के सामने। और इसलिए ही तो इस शो के सारे विलन हमेशा ही उसको तंग करते रहते हैं उसके किन्नर होने पर। वेल अब इसकी जिंदगी में खुशियां आ चुकी है, यानी कि सौम्या की जिंदगी में खुशियां आ चुकी है बच्चे की। लेकिन यहाँ भी कैसे प्रीतो उसे खुश रहने दे सकती है, यहाँ भी कर रही है वो खूब ड्रामे। लेकिन प्रीतो के साथ अब एक और विलन सामने आ चुकी है जिसका सपोर्ट कर रही है प्रीतो। वेल देखते हैं अब कौन सा वो ड्रामा है और कौन वो विलन है जो सौम्या को खूब परेशान कर रहा है, और वो दिखाते हैं आप सभी को हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अगर आप सभी कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की के डेली व्यूअर्स हैं, तो आप इस बात को जानते ही होंगे कि सौम्या के लाइफ में हर वक्त रहती है काफी सारी परेशानियां, लेकिन इस वक्त है वो काफी ज्यादा खुश। वो खुशी है उसके बच्चे की। लेकिन आप ये बात भी जानते ही होंगे कि सौम्या के लाइफ में ज्यादा वक्त तक खुशियां कभी टिक नहीं सकती, और हमेशा की तरह इस बार भी उसकी खुशियों में परेशानियां ले आई है उसकी सासू माँ, यानी कि उसके पति हरमन की माँ प्रीतो। पहले ही सौम्या को हरमन की लाइफ से दूर करने में हुई थी, तो साथ ही जब उसकी लाइफ में बच्चे की खुशी आई है तो प्रीतो कर रही है उसे काफी ज्यादा परेशान। लगातार कई तरह के ड्रामे कर रही है आप सभी की ये प्रीतो। खैर देखते हैं कि प्रीतो और क्या क्या ड्रामे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रीतो से पहले प्रीतो की देवरानी यानी कि शन्नो काफी ड्रामे करती हुई नजर आ रही है। शो में आज सभी को आज दिखाया जाएगा कि हरमन और सौम्या के बच्चे का नामकरण हो रहा होगा, जहाँ शन्नो सभी को ये कह देगी कि अगर उस नामकरण में सौम्या बैठी तो वो उस नामकरण में बैठ नहीं पाएगी, और साथ ही सौम्या को कर देगी सभी के सामने वो काफी ज्यादा बेइज्जत। लेकिन इन बातों से, इन ड्रामों से काफी परेशान हो जाएगा हरमन और कह देगा ये बात कि बच्चा सौम्या का है तो वो उस नामकरण में जरूर बैठेगी, और शन्नो को इस बात पर आएगा काफी गुस्सा। तो वही गुस्सा तो प्रीतो भी हो जाएगी, जिसके बाद शुरू हो जाएंगे कई तरह के ड्रामे, लेकिन सभी के सामने बेइज्जत होती रहेगी सौम्या। आप सभी जानते हैं कि हमेशा से ही सौम्या की लाइफ में किन्नर का ड्रामा बना रहा है, तो वहीं अब जब उसकी लाइफ में बच्चे की खुशियां आई है तो यहाँ भी वो काफी ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन देखना होगा कि ये सभी परेशानियां कब सौम्या का पीछा छोड़ती है। तो देखा आप सभी ने किस तरह से सौम्या फिर से परेशान हो रही है। भाई एक तो ये किन्नर ड्रामा, ऊपर से बच्चे का ड्रामा कभी भी सौम्या का साथ नहीं छोड़ता। तो वहीं उसकी प्रीतो यानी कि उसकी सास भी कहां उसकी परेशानियों से उसका पीछा छोड़ने देती है, हमेशा ही बने रहती है उसके सर पर दुश्मन बनकर, हमेशा ही विलन बनकर उसे खूब परेशान करती है। तो वहीं हरमन करता है उसे हमेशा ही काफी सपोर्ट, हरमन करता है सौम्या से काफी प्यार, और इस बार भी उसने दिखा दिया है सौम्या के लिए अपना प्यार। वेल देखना होगा कि इनकी शादी में, इनकी जिंदगी में और कौन सी परेशानियां प्रीतो ला खड़ा करती है। वेल अब शादी की बात अगर हो रही है तो याद आता है सीरियल कुमकुम भाग्य, जहां शादी का ड्रामा इस वक्त देखा जा रहा है। शादी होने वाली थी तनु और अभि की, लेकिन तनु ने रचाया एक जाल। अपनी ही शादी में वो करवा रही थी प्रज्ञा को किडनैप, लेकिन वो खुद ही फंस गई अपने जाल में और हो गई वो खुद ही किडनैप। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है आप सभी को दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में।
स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में काफी वक्त से एक चीज काफी ज्यादा मजेदार बनी हुई है और वो है नायरा की मां अक्षरा की मौत का सबसे बड़ा सस्पेंस कि आखिर किसने मारा है आप सभी की अक्षरा को। अक्षरा के डेथ सीक्वेंस से इस शो को काफी ज्यादा फायदा हुआ। शो में नए नए ट्विस्ट सामने आए। यूँ तो सभी के सामने आ ही चुका है कि मानसी यानी कि कार्तिक की बहन ही है अक्षरा की कातिल, यानी कि उसके कार से ही हुई है अक्षरा का एक्सीडेंट। वैसे ये बात तो कार्तिक के सामने भी काफी वक्त पहले ही आ चुकी थी, लेकिन गोइंका परिवार भी जानता था इस बारे में, पर सब में से किसी ने नहीं बताया ये बात नायरा को कि आखिर मानसी है उसकी कातिल। लेकिन अब ये बात आ चुकी है नायरा के सामने और वो इस बात से ही काफी ज्यादा परेशान और दुखी हो चुकी है कि आखिर कार्तिक ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, तो वहीं पूरे परिवार ने उसे ये बात क्यों छुपा कर रखी। नायरा अपनी मां अक्षरा से बेहद ही प्यार करती थी और अक्षरा का कातिल उसी घर में से है, तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस बात से वो काफी ज्यादा फूट कर रो भी रही है। लेकिन उसने ले लिया है अब एक बड़ा फैसला और वो ये है कि हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है वो अपने कार्तिक को और उसके परिवार को। वेल, देखना होगा कि नायरा कार्तिक से अपने रिश्ते तोड़कर जाती है या फिर क्यों ही चली जाती है उसकी जिंदगी से। तो वहीं देखना ये भी काफी दिलचस्प होगा कि इस ड्रामे के साथ और भी कैसे ट्विस्ट आप सभी को इस शो के मेकर्स दिखाते हैं। भाई तनु जी, हम तो आपको यही कहना चाहेंगे कि इतना विलन बनना भी अच्छी बात नहीं कि आप खुद के ही जाल में हमेशा फंस जाए। हमेशा ही खुद के जाल में फंसती आई है ये विलन तनु, जैसी कि इस बार फंस गई, लेकिन इस बार फंसने के बाद उसने कर दिया है काफी इमोशनल ड्रामा और फंसा दिया है एक बार फिर से अभी को। वो कंफ्यूज हो गया है कि अपनी फुग्गी के साथ शादी करने के बाद यानी कि प्रज्ञा से शादी के बाद अब उसे वो अपनाए या फिर नहीं, या फिर दे वो अपनी तनु का साथ। वेल, देखना होगा कि ये सभी ड्रामे कितने और ट्विस्ट लेकर आते हैं। तो बात करते हैं अब हमारे शो टेलीविजन गपशप की, जहां आप सभी ने जाना कि ये रिश्ता में, शक्ति में और बेहद में, तो साथ ही कुमकुम भाग्य में कितने ड्रामे चल रहे हैं। वेल, वक्त आ गया आप सभी से विदा लेने का। फिर जल्द होगी आप सभी से मुलाकात हमारे शो टेलीविजन गपशप के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.